नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस ऑनलाइन चैनल शिवम सर ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, हम लोग दिन प्रतिदिन कोई ना कोई वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। आप लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लें वहां से भी। और अगर बेल आइकन ऑन कर देंगे तो वहां से भी आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम लोग विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो विटामिन विटामिन हमारे शरीर में ऊर्जा तो नहीं देते हैं, परंतु ये वृद्धि तत्व होते हैं। इनकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है? शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं को करने वाले उत्प्रेरकों का नियंत्रण करते हैं। उत्प्रेरक कैसे कहते हैं? उत्प्रेरक उस पदार्थ को कहते हैं जो कोई अभिक्रिया प्रारंभ तो नहीं करते, परंतु उसको गति प्रदान कर देते हैं। यह एक जटिल मतलब कार्बनिक पदार्थ है, और इसका संश्लेषण यानी विटामिन का संश्लेषण पौधे करते हैं, और हम पौधों से भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। इसको सहायक आहार कारक भी कहते हैं, और वो वैज्ञानिक हॉपकिंस ने इनको सहायक आहार कारक कहा था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे देखते हैं। देखिए, विटामिन को दो प्रकार से बांटा गया है, जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। तो सबसे पहले ये बात याद रखेंगे, और उसके पहले जाएं तो विटामिन मतलब सबसे पहले खोजा गया कौन विटामिन, और सबसे पहले ज्ञात विटामिन। सबसे पहले ज्ञात मतलब ऐसा विटामिन जिसके बारे में सबको पहले पता था, और सबसे पहले खोजा कौन गया विटामिन, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तब लिखेंगे सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन दूसरे नंबर पर लिखेंगे सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन विटामिन सी है। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन विटामिन बी है, और सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन ये है विटामिन सी। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब हम लोग तीन सन को याद रखेंगे। एक है 1881 ईस्वी। दूसरा है 1897 ईस्वी, और तीसरा है 1912 ईस्वी। देखिए, 1881 ईस्वी में क्या हुआ था कि N.I. लूनिन ने सर्वप्रथम विटामिन की खोज की थी। तो किसने किया था? N.I. लूनिन। तो N.I. लूनिन ने सर्वप्रथम विटामिन की खोज की। अठारह सौ 97 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे इजकमान। इन्होंने बताया, इजकमान ने बताया कि लगातार पालिश किए हुए चावल के प्रयोग से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है।
1912 में हॉपकिंस और फुंक ने विटामिन थ्योरी दी। क्या थी ये विटामिन थ्योरी? इसके अनुसार विटामिन थ्योरी कहती है कि मतलब कि हमारे शरीर में कोई भी रोग किसी न किसी विटामिन की कमी से होता है। मतलब कोई भी रोग किसी न किसी विटामिन की कमी से होता है। किसी न किसी विटामिन्स की कमी से होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब देखिए 1912 में ही फुंक ने सर्वप्रथम विटामिन के लिए विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इतना बात थोड़ा सा नोट करेंगे, एक स्क्रीनशॉट लेंगे कि सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन हमारा विटामिन बी है। सर्वप्रथम खोजा गया विटामिन सी है। 1881 ईस्वी में लुलिन ने सर्वप्रथम विटामिन की खोज की और 1897 ईस्वी में जगमान ने बताया कि अगर हम लगातार पॉलिश किए हुए चावल का प्रयोग करें तो उससे हमें बेरी नामक रोग हो जाता है। फिर 1912 ईस्वी में हॉपकिन और फुंक्स ने विटामिन थ्योरी दी और विटामिन थ्योरी ये होती है कि कोई भी रोग किसी न किसी विटामिन की कमी से होता है। और फुंक ने ही सर्वप्रथम विटामिन के लिए विटामिन शब्द का प्रयोग किया था 1912 ईस्वी में। क्लियर? अब आ जाते हैं विटामिन और विटामिन के प्रकार। इधर देखिए, देखिए विटामिन के प्रकार। इसको दो प्रकार से बांटा गया है। एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, और एक होता है वसा में घुलनशील। अब आप सभी लोग एक शब्द जानते होंगे WBC। आरबीसी और WBC का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स, जबकि WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कार्पल्स। तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्रिक का प्रयोग करूँ, WBC, W का मतलब हो गया वाटर, और यहाँ पर B और C का मतलब क्या हो गया? विटामिन बी और विटामिन सी। मतलब कि पानी में घुलनशील कौन कौन से विटामिन हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी हैं। अब जितने बच गए उन सबको क्या कह देते हैं? वसा में घुलनशील। कौन कौन बचे? ए, डी, ई और के। ये देखिए विटामिन बी नहीं होता, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये बी कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंतर्गत कई सारे विटामिन आते हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7,
विटामिन B9, विटामिन B12 और सारे जो संख्या इसमें कम हुई है, ये कम नहीं है, ये सारे हैं। परंतु हम आप देखिए पूरे प्रकृति में लगभग 20 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन मानव शरीर के लिए जो आवश्यक होता है मात्र 13 विटामिन होता है। तो हम लोग उन्हीं सब में से जो इम्पोर्टेंट है अपने शरीर के लिए है उन्हीं सबको पढ़ते हैं जनरली और उन्हीं सबको जानते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं एक एक विटामिन के बारे में पढ़ने से। सबसे पहले हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल होता है। क्या होता है? रेटिनाल। इसकी खोज किसने की थी? यानी खोजकर्ता जिसके खोजकर्ता है मैकुलम। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, खोजकर्ता भी पूछा जाता है। इसके स्रोत क्या क्या है? इसके स्रोत हैं दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी, जिगर, मछली का तेल, उसके बाद में गाजर, आम देखेंगे विटामिन सी का भी स्रोत है और विटामिन डी का भी स्रोत है। खट्टा आम जब होता है तो वो विटामिन सी का प्रचुर स्रोत होता है, पकने के बाद विटामिन ए का स्रोत होता है। इसीलिए जब आम का सीजन आ जाए तो खूब आम खा लिया कीजिए। ठीक है, इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब जब दिन में तो आदमी को दिखेगा, लेकिन जब शाम हो जाएगी तब उसको आदमी को दिखना बंद हो जाएगा। और अगर छोटा बच्चा है तो बच्चों की वृद्धि भी बाधित होती है। तो लिखेंगे बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। और एक रोग और हो जाता है जीरोथैलेमिया। यह क्या होता है? इसको ड्राई आंख भी कहते हैं, ड्राई आइस। इसमें आंखें ड्राई हो जाती हैं, मतलब सूखी हो जाती हैं, सल्की बहुत सूख जाते हैं इसके। क्या बात समझ में आ गई? अब देखिए विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन। पूछा जाए कि किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं तो विटामिन ए को कहते हैं। और इसके बारे में एक और जान लीजिए, इसका जो कार्य होता है तो उसका कार्य है दृष्टि रंगाओं, दृष्टि रंगाओं, रोडोप्सिन, दृष्टि रंगाओं
रोडोप्सिन के संश्लेषण में भाग लेना। तो विटामिन ए से इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी तो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ लीजिए, लेकिन पेपर में इतना ही आएगा। इसका रासायनिक नाम या तो पूछ लेगा, या तो खोजकर्ता पूछ लेगा, या तो इसके स्रोत पूछ लेते हैं। स्रोत में अक्सर गाजर होता है, क्योंकि गाजर में पाया जाता है कैरोटीन, और कैरोटीन विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत होता है। तो और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो रतौंधी बहुत होता है। एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि कभी कभी वर्णांधता भी दे देता है, और कहेगा कि क्या विटामिन ए का मतलब कमी से होने वाला रोग है, तो लोग कंफ्यूज होते हैं वर्णांधता और रतौंधी में। तो ये बात याद रखिएगा कि वर्णांधता एक वंशानुक्रम रोग है, जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग का अंतर नहीं कर पाता है, जबकि रतौंधी ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। बच्चों की वृद्धि रुक जाती है, जीरोपथिलीमिया हो जाता है, मतलब इसमें आंखें सूख जाती हैं, और पानी मतलब जो आंसू आंसू निकलना होता है ना, बंद हो जाता है। इसका कार्य क्या होता है विटामिन ए का, तो दृश्य रंगाओं रोडोप्सिन के संश्लेषण में भाग करता है, और इसको संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। क्या बात समझ में आ गई? अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे विटामिन डी। देखिए, इसका वैज्ञानिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। आप लोग एक बात जानते होंगे कि विटामिन डी हड्डियों का निर्माण करता है, और हड्डी हमारे कैल्शियम से बनते हैं, तो उसी से लिंक कर लेंगे कि इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, और इसके खोजकर्ता हॉपकिंस हैं। कौन है? हॉपकिंस। अब एक बात दिमाग में रखिएगा, तो ये जंतुओं में दो प्रकार से आता है। पहला जो है उसका नाम है कोलीकैल्सीफेरॉल। कोलीकैल्सीफेरॉल। देखिए, कोली जो कैल्सीफेरॉल होता है, ये मनुष्य मतलब किसी भी जंतु के त्वचा में उपस्थित 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक एक पदार्थ होता है, उसके द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में निर्माण होता है। तो जंतुओं की त्वचा में उपस्थित 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या ये बात क्लियर हो गई? अब देखिए, इसीलिए इसको धूप का विटामिन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? धूप का विटामिन। इसको कोलीकैल्सीफेरॉल को। अब देखिए, इसके जो स्रोत हैं, इसके स्रोत भी हैं।
वो वही इससे मिलेंगे जो जंतु से प्राप्त होते हैं, जैसे मक्खन हो गया, जिगर हो गया, गुर्दा हो गया, अंडे की जर्दी हो गई और मछली के तेल हो गया। तो मक्खन, जिगर, अंडे का जर्दा और फिर मछली की तेल, ठीक है, आदि। और दूसरा होता है आर्गो कैल्सीफेरॉल। आर्गो कैल्सीफेरॉल, इसका निर्माण यीस्ट में होता है। किसमें होता है? यीस्ट में। उनके उनके शरीर में क्या पाया जाता है? तो आर्गोस्ट्राल पाया जाता है। तो यीस्ट के शरीर में, मतलब इसका निर्माण कौन करते हैं, मैं बता देता हूं, वैसे लिख लीजिएगा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यीस्ट के शरीर में पाया जाता है आर्गोस्ट्राल, तो वही इसका निर्माण करता है। क्या ये बात क्लियर है? और जो यीस्ट खाते हैं वहां से हमारे शरीर में पहुंच जाता है। तो ये देखिए डायरेक्ट बनता है और ये ईस्ट में बनता है। क्लियर हो गई? अब देखिए विटामिन डी को, यहाँ पर विटामिन डी होना चाहिए। विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं। कौन सा विटामिन कहते हैं? हार्मोन विटामिन। इसको हार्मोन विटामिन भी कहते हैं, यानी एक प्रकार का ये हार्मोन भी है। इसकी कमी से रोग, थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, अगर इसकी कमी हो जाए तो बच्चों में अलग रोग हो जाता है और वयस्कों में अलग रोग हो जाता है। दोनों रोग अलग अलग हैं और पेपर में आते हैं। तो बच्चों में जो रोग होता है उसको रिकेस्ट कहते हैं, और जो वयस्कों में होता है उसको ऑस्टियोमाइलिसिस कहते हैं। ऑस्टियोमाइलिसिया। तो रिकेट्स और होता है ऑस्टियोमाइलिसिया। क्या है? ऑस्टियोमाइलिसिया है, हाँ ठीक है, ऑस्टियोमाइलिसिया है। जो रिकेट्स होता है ये बच्चों में होता है, और जो ऑस्टियोमाइलिसिया होता है ये वयस्कों में होता है। क्लियर? तो रिकेट्स और ऑस्टियोमाइलिसिया। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे विटामिन ई। देखिए भाई, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। और इसके खोजकर्ता थे इवांस। देखो इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन। क्लियर है? इसकी कमी से देखिए पुरुषों में नपुंसकता रोग हो जाता है। नपुंसकता रोग। और महिलाओं में बांझपन। क्योंकि इसकी कमी से भ्रूण ही नहीं बनते हैं। क्लियर है? इसको प्रजनक विटामिन भी कहते हैं। प्रजनक विटामिन भी कहते हैं। ठीक है?
तो इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। इसके खोजकर्ता इवांस हैं। इसको ब्यूटी विटामिन और प्रजनक विटामिन भी कहते हैं। पुरुषों में इसकी कमी हो जाए तो नपुंसकता हो जाती है, जबकि महिलाओं में इसकी कमी से बांझपन रोग हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे विटामिन के, नेप्थोक्यूनोन। ठीक है, विटामिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। इसका वैज्ञानिक नाम है नेप्थोक्यूनोन। खोज करता है डेम व डेजी। वैज्ञानिक है भाई, डेम व डेजी। ठीक है, इसका जो मुख्य कार्य होता है, रक्त में पाए जाने वाले प्रोथ्राम्बिन उसके निर्माण में सहायक होता है। तो लिखेंगे प्रोथ्राम्बिन, प्रोथ्राम्बिन के निर्माण में सहायक, प्रोथ्राम्बिन के निर्माण में सहायक होता है इसका, और कमी से इसके रक्त का थक्का नहीं बनता। देखिए, ये रक्त का थक्का कब बनता है? जब हमारा शरीर कट जाए तो जो रक्त बहने लगता है। अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो पूरा शरीर का रक्त ही बाहर निकल जाएगा। इसीलिए रक्त का थक्का बनना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसा नहीं है, हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है उसमें थक्का नहीं है। अगर उसमें थक्का होता तो हम तो जाम हो गए होते। उसमें हिपेरिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है जो थक्का बनने से रोकता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन में पहले पढ़ेंगे बी कॉम्प्लेक्स। तो बी कॉम्प्लेक्स में पहले जानते हैं कि विटामिन बी सबसे पहले खोजा गया विटामिन था। तो चाहे आप लोग विटामिन बी का नाम पूछिए कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, या विटामिन बी1 का नाम पूछा जाए, तो दोनों एक ही होते हैं, थायामीन। क्या होता है? थायामीन। ये बात याद रखेंगे, ये कंफ्यूजन करता है। आप किसी किताब में देखेंगे तो विटामिन बी का रासायनिक नाम दिया हुआ है, और किसी किताब का देखेंगे तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम दिया हुआ है। इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे विटामिन बी1। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है, यानी रासायनिक नाम थायामीन, थायामीन। इसके खोज करता है मैकुलन। इसकी कमी से जो रोग हो जाता है, बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। इसके स्रोत क्या होते हैं? अच्छा, बेरी बेरी रोग में तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियां और हृदय पेशी का छीड़ हो जाना कहलाते हैं। देखो क्या क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, मांसपेशी और हृदय का छीड़ होना। तंत्रिका तंत्र, मांसपेशी और हृदय का छीड़ होना। एक रोग हो गया। उसके बाद में कब्ज, कब्ज बनना। ये मतलब इन सबको सम्मिलित रूप से कुल मिलाकर क्या कहा जाता है? बेरी बेरी नामक रोग कहा जाता है। अच्छा, इसका मतलब निवारण करना है तो क्या किया जाए? अनाज खाया जाए।
अनाज का छिलका। क्या ये बात क्लियर हो गई? अनाज का छिलका मुख्य रूप से इसका स्रोत होता है। ठीक है, बाकी और स्रोत में देख लेंगे। दूध होता है, अंडा होता है, मांस होता है, मोटा अनाज होता है। क्लियर? अब आ जाते हैं विटामिन B2। देखिए, विटामिन B2। देखो भाई, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन B2 को विटामिन जी भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? विटामिन जी भी कहा जाता है। ये बात क्लियर हो गई? तो इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है और इसको विटामिन जी भी कहते हैं। ये पीले रंग का होता है, पीले रंग का होता है। कौन सा रंग होता है इसका? पीला रंग। कमी हो जाए तो किलोसिस नामक रोग हो जाता है। इसके क्या होता है? मुंह के कोड़ फट जाते हैं इसमें। क्लियर है? इसका निवारण करने के लिए स्रोत, इसका निवारण अगर हो तो क्या करना चाहिए? दूध, मांस, अंडा, पनीर, इन सब चीजों का सेवन करना चाहिए। क्लियर हो गया? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। इसको विटामिन जी भी कहते हैं। पीले रंग का होता है, इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है जिसमें मुंह के कोड़ फट जाते हैं और इसका निवारण दूध, मांस, अंडा और पनीर से किया जा सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B3। इसको कहते हैं निकोटिनिक। ठीक है, निकोटिनिक या नियासिन, और इसको विटामिन PP के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन PP के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। इसका स्रोत वही है जो वहां पर था, तो कोई मतलब नहीं है बार बार लिखने का। अब हम लोग पढ़ते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 हो गया, ये विटामिन B3 है भाई, विटामिन B3। तो इसका नाम होता है निकोटिनिक या नियासिन। इसको विटामिन PP भी कहते हैं और इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B5। विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या होता है? पेंटोथेनिक अम्ल।
इसकी कमी से चर्म रोग हो जाता है, बालों का सफेदपन हो जाता है और हाथ पैर की सुन्नता हो जाती है और थकावट हो जाता है। इसकी कमी से चर्म रोग हो जाता है, बालों का सफेदपन हो जाता है, चर्म रोग, बालों का सफेदपन, हाथ पैर में सुन्नता आ जाती है, हाथ पैर में सुन्नता आ जाती है, थकावट महसूस होता है। ठीक है, तो चर्म रोग, बालों का सफेदपन, हाथ पैर में सुन्नता आ जाती है और थकावट महसूस होता है। इसके निवारण के लिए शकरकंद, मूंगफली, दूध आदि का प्रयोग करना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? विटामिन B3 हो गया, विटामिन B5 हो गया। B5 को पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। इसमें चर्म रोग हो जाता है, बालों का सफेदपन हो जाता है, हाथ पैर में सुन्नता आ जाती है, थकावट हो जाती है। देखिए भाई, हम लोग यहाँ पर कुछ ज्यादा कंटेंट नहीं लिख रहे हैं, मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। जहां तक ज्यादा इंपॉर्टेंट था हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, जैसे ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, अब विटामिन B1 हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा वैसे पढ़ लेंगे नॉर्मली, बस फिर हम जब विटामिन सी पहुंचेंगे तो वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा। क्लियर हो गया? अब उसके बाद में है विटामिन B6। विटामिन बी सिक्स का वैज्ञानिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। इसकी कमी से पथरी, पेशियों में ऐंठन और एनीमिया हो जाता है। तो कमी से हो जाती है पथरी, पेशियों में ऐंठन, और हो जाता है एनीमिया। ये भी याद रखें। अगर विटामिन के ना रहे तो विटामिन B6 जरूर रहता है, तो एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, इसका निवारण में क्या होता है? सूखा भोजन खाना चाहिए। सूखा भोजन में मेवा आ जाते हैं। ठीक है, अब आज अगला है विटामिन B9। इतना हो गया तो इसको एक बार पुनः देखेंगे। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है निकोटिनिक या नियासिन। इसको विटामिन PP भी कहते हैं। इसकी कमी से पिलाकरा नामक रोग हो जाता है। फिर आ जाता है विटामिन B5, इसको पैंथोनिक अम्ल कहते हैं, पैंथेनिक अम्ल। और इससे चर्म रोग, बालों का सफेदपन, हाथ पैर में सुन्नता और थकावट हो जाता है। इसके निवारण के लिए शकरकंद, मूंगफली और दूध का सेवन करना चाहिए। विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसमें पथरी, पेशियों में ऐंठन और एनीमिया हो जाता है। इसके निवारण के लिए सूखा भोजन यानी मेवा का प्रयोग किया जा सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B7। विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोटिन है। इसको विटामिन BH भी कहते हैं। सॉरी नहीं, विटामिन H। तो बायोटिन और विटामिन H इसको कहते हैं। ठीक है, विटामिन B7 को। अब उसके बाद में देखो, इसकी कमी से बाल झड़ने लगते हैं और त्वचा में उभार आ जाता है। तो ठीक है, इसकी कमी से क्या हो जाता है? कमी से बाल झड़ने लगते हैं,
उसके बाद में त्वचा में उभार आ जाता है। इसका इसका जो स्रोत होता है वो भी होता है दूध, यकृत, मांस और सूखा भोजन। मुख्य रूप से सूखा भोजन ही है। सूखा भोजन, दूध, मक्खन और अंडा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B9। तो विटामिन B9 इसको कहते हैं फोलिक एसिड यानी फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल यानी फोलिक एसिड, इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। जब और इसका जो मुख्य कार्य होता है ये होता है DNA का संश्लेषण करता है। और दूसरा काम होता है RBC में मदद करता है, रेड ब्लड कॉर्पस में मदद के निर्माण में मदद। देखिए भाई, विटामिन B9 का वैज्ञानिक नाम फोलिक अम्ल है, रासायनिक नाम भी कह सकते हैं। DNA का संश्लेषण होता है और RBC के निर्माण में मदद करता है। इसकी कमी से एनीमिया और बौनापन नामक रोग हो जाता है। तो कमी से एनीमिया और बौनापन। बौनापन जानते होंगे, हाइट ना बढ़े, ठीक है, बौनापन नामक रोग हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन B12। तो विटामिन B12 को साइनोकोबालेमिन कहते हैं। साइनोकोबालेमिन इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट इसमें पाया जाता है, ठीक है। ये पूछा गया है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो वो है विटामिन B12, ठीक है। और इसका भी कार्य वही होता है जो इसके पहले वाले का था, मतलब कि DNA के संश्लेषण में सहायक और RBC के बनने में मदद। कमी से अगर इसके शरीर में कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है। एनीमिया कई चीजों के बारे में पता किया गया। अब उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एक अंतिम विटामिन, विटामिन C, तो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है।
विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होता है, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन विटामिन सी है। दांतों के डेंटिन का ये निर्माण करता है। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन है, दांतों के डेंटिन का ये निर्माण करता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ठीक है। पकाने पर या ताप देने पर नष्ट हो जाता है। पकाने पर या ताप देने पर नष्ट हो जाता है। पकाने पर या ताप देने पर नष्ट होने वाला विटामिन विटामिन सी है। इसका स्रोत होता है आंवला, संतरा, मौसमी, नींबू और खट्टे पदार्थ। आंवला, आंवला सर सबसे ज्यादा कहाँ पर उत्पादित होता है? सर्वाधिक उत्पादन गोरखपुर। तो गोरखपुर कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ को कहा जाता है आंवला नगरी। ठीक है, तो आज इतना ही। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।